नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। बेस्ट 24 इंच के अंदर फुल एचडी आईपीएस मॉनिटर 2026 में कौन सा हो सकता है? तो मार्केट में दो फ्यूचर प्रूफ मॉडल रहे हैं 2025 से ही, जो आगे भी रहने वाले हैं। जिसके अंदर है पहला थैंक यू की तरफ से आने वाला GW2490 मॉडल 24 इंच के अंदर, कि हम लोग 24 इंच के अंदर ही बात करने वाले हैं। और दूसरा सैमसंग का SD का मॉडल है। ये मॉडल नंबर बहुत लंबा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये भी 24 इंच के अंदर ही है। दोनों ही मॉनिटर की अगर मैं बात करूं तो 7000 से लेकर के 10,000 के बीच में जो है ये स्टेबल रहते हैं, और ये इसी के अंदर ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन मेन फर्क क्या है इन दोनों के अंदर? स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या फिर कैजुअल गेमर हैं, तो आपके लिए कौन सा सही रहने वाला है? अगर आपको 24 इंच का मॉनिटर चाहिए तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज फुल डिटेल्स में कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के बीच में। बाकी जो बेस होगा वो 2025 का टेस्टिंग होगा। 2026 में प्रेडिक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या होने वाला है इन सब के अंदर। डिजाइन से लेकर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, स्पेक्स, फीचर, हेड टू हेड, प्राइस, प्रोज एंड कॉन्स, और किसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप 2026 में मॉनिटर अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर सेकंड मॉनिटर की तलाश में हैं, तो वीडियो बिल्कुल इन तक देखो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाओ ताकि इस तरह की वीडियो मिस ना हो। और साथ ही प्रैक्टिकल वीडियो देखना, इन सभी का रिव्यू देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर हम लोगों ने प्रैक्टिकल वीडियो दे रखा है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी पीसी बिल्ड की तमाम वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ा करके सही खरीदारी आप जो है टेक में कर सकें। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग की अगर हम लोग बात करें कि बॉक्स में क्या मिलेगा, तो थैंक यू बॉक्स जो है बिल्कुल प्रीमियम इको डिजाइन के अंदर रहता है। अंदर मॉनिटर मिलेगा आपको जिसका वेट 4.2 kg विथ स्टैंड होने वाला है। ड्यूल HDMI के साथ में ये आता है। HDMI या फिर DP केबल इसके अंदर आपको मिलेगा। टिल्ट स्टैंड मिलता है, साथ में पावर एडाप्टर मिलता है और क्विक गाइड मिलता है, और 3 ईयर की वारंटी जो है इंडिया के अंदर मिलती है जिसके साथ में मिलता है। बाकी सैमसंग की बात करें तो सैमसंग का बॉक्स स्लिक होता है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर होता है। बाकी मॉनिटर जो है 3.9 kg के आसपास में आता है। HDMI या फिर VGA केबल साथ में मिलता है। टिल्ट ओनली स्टैंड मिलता है। बाकी मैनुअल मिलता है, 1 ईयर की वारंटी कार्ड मिलता है। दोनों की असेंबली जो है बिल्कुल क्विक होगा। थैंक यू स्टैंड के अंदर जो है एक स्क्रू लगाना होता है, 3 मिनट के आसपास का समय लगेगा। बाकी जो है सैमसंग के अंदर जो है क्लिप से लगता है तो 2 मिनट के अंदर ही जो है वो बिल्कुल भी आराम से असेंबल्ड हो जाएगा। तो असेंबल्ड में कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आएगा। बाकी डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में थैंक यू जो है यहाँ पर जीत जाता है, बहुत ही प्रीमियम फील दिलाता है। 3 साइड से बेजल बहुत ही कम होता है, मात्र 1.5 mm का थिन बेजल के साथ में आता है। इमर्सिव वर्क स्पेस आपको देता है। मैट ब्लैक प्लास्टिक और एल्युमिनियम का हाइब्रिड डिजाइन है इसका। एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिलता है, रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करता है, जिससे अगर आप रोशनी वगैरह में काम कर रहे हैं जहां पर लाइट वगैरह बहुत ज्यादा है तो आपको रिफ्लेक्शन भी कम देखने को मिलता है। स्टैंड इसका टिल्ट जो है -5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक होता है। लॉन्ग सेशन में नेक पेन वगैरह बिल्कुल भी 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वैसा माउंट भी है 100x100 mm वाला, जो कि आप वॉल वगैरह पे माउंट करना चाहते हैं या फिर स्टैंड पे माउंट करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। बाकी सैमसंग की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो सुपर स्लिम होता है। 3 साइड से बेजल बिल्कुल भी कम होता है। टॉप साइड में 3 mm का बेजल आपको देखने को मिलेगा, बॉटम साइड में 10 mm का बेजल देखने को मिलेगा। बैक प्लास्टिक ड्यूरेबल क्वालिटी आपको नजर आएगी इसके अंदर। टिल्ट के अंदर जो है -2 डिग्री से लेकर के +22 डिग्री तक जो है ये टिल्ट आप इसको कर सकते हैं। वैसा माउंट इसके अंदर जो है 75x75 mm वाला होता है, थोड़ा छोटा होता है लेकिन लगता वही है। एक ही माउंट के अंदर सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। बाकी थैंक यू के अंदर जो है बिल्ट इन स्पीकर मिलता है, 2 1 वाट का दोनों साइड में मिलता है। बाकी जो है सैमसंग के अंदर स्पीकर नहीं होता है, यही एक बड़ी कमी नजर आती है। पोर्ट के अंदर जो है थैंक यू ड्यूल HDMI 1.4 प्लस DP 1.2 के साथ में आता है, प्लस हेडफोन उसके अंदर मिलता है। मल्टी डिवाइस का किंग है, मल्टी डिवाइस आराम से आप जो है इसके अंदर कनेक्ट कर पाएंगे। सैमसंग यहाँ पर सिंगल HDMI देता है और प्लस जो है VGA पोर्ट देता है। लेगेसी को सपोर्ट करता है, पुराना पीसीज वगैरह है तो उसके अंदर से VGA से कनेक्ट करके आप इसमें चला सकते हैं। बाकी जो है बिल्ड क्वालिटी दोनों ही प्रीमियम नजर आते हैं। बाकी बजट की बात करें, प्रीमियम में 5 में 4.5 की रेटिंग लेकर के आता है। 2026 में फर्मवेयर से जो है थैंक यू मीडिया सिंक एडेप्टिव ब्राइटनेस ऐड होने वाला है, जिससे ओवरऑल जो डिजाइन है थैंक यू थोड़ा सा जीत जाएगा हर मायने में। बाकी 5 में 4.8 की रेटिंग लेकर के इसी वजह से आता है क्योंकि वर्सेटाइल है। सैमसंग की अगर हम लोग बात करें तो 5 के अंदर 4.5 की रेटिंग लेकर के आता है। तो यहाँ पर अभी तक जो है थैंक यू आपको नजर आ रहा है आगे होता हुआ, लेकिन प्राइस भी उसका थोड़ा सा ऊपर रहेगा। उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन किसके लिए सही रहने वाला है पूरा फीचर देख करके जाना, तब आप जाकर के सही डिसीजन ले पाओगे। अब हम लोग स्पेक्स की बात करते हैं तो दोनों ही 24 इंच का IPS पैनल फुल HD यानी कि 9020 1080p पैनल्स पे जो है बेस्ड हैं। 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो के साथ में आता है। LED बैकलाइट, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों के अंदर ही है। 2026 में स्मूथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वैसा माउंटेबल दोनों ही हैं। कॉमन क्या रहने वाला है अगर हम लोग बात करें तो फ्लिकर फ्री दोनों ही है। लो ब्लू लाइट यानी कि आई केयर के लिए दोनों ही सही हैं। 178 डिग्री विविंग एंगल दोनों के अंदर मिल रहा है। 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम है जो कि मिला जुला करके बिल्कुल कैजुअल गेमिंग करा सकते
सकता है। बाकी BenQ की अगर हम लोग बात करें सेपरेट क्या डिफरेंसेस रहने वाला है। BenQ जो कि 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 5 ms का रिस्पांस टाइम है, यहाँ पर 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। कंट्रास्ट के अंदर 1300:1 का रेशियो मिल रहा है। बाकी 99% sRGB है, वाइब्रेंट और एक्यूरेट कलर जो है आपको दिखाई देगा। क्रिएटिव वर्क के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। iSafe सर्टिफाइड हार्डवेयर फिल्टर के साथ में प्लस लो ब्लू लाइट प्लस सॉफ्टवेयर मोड्स के साथ में भी आता है। डुअल HDMI 1.4 प्लस DP 1.2 के साथ में आएगा। बिल्ट इन स्पीकर रहने वाला है 2 पीस 11 वाट का, जो कि डिसेंट रहने वाला है। एडेप्टिव सिंक 2026 अपडेट से आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा बेहतर बनेगा और 20 वाट के पावर ये लेने वाला है। सैमसंग की तरफ अगर हम लोग बात करें S3 के अंदर, तो इसके अंदर भी 100 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, सेम रहने वाला है। 5 ms का रिस्पांस टाइम है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है और कंट्रास्ट यहाँ पर 1000:1 का रेशियो मिल रहा है। 99% sRGB इसके अंदर भी है। आई सेवर मोड इसके अंदर मिल रहा है। एडजस्टेबल ब्लू लाइट फिल्टर मिल रहा है इसके अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सिंगल HDMI 1.4 मिल रहा है प्लस VGA पोर्ट मिल रहा है। स्पीकर इसके अंदर नहीं है, टिल्ट ओनली स्टैंड है इसके अंदर। गेम मोड इसके अंदर मिल रहा है, तो लो लैग के लिए ऑप्टिमाइज है बिल्कुल भी। पावर 22 वाट का लेता है। 2026 में सैमसंग टाइजन अपडेट से जो है आई सेवर के अंदर जो है AI इनहेंस्ड हो सकता है, ऐसा निकल करके आ रहा है। फर्क क्या है अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो BenQ सुपीरियर एर्गो और sRGB एक्यूरेसी कलर और स्पीकर के वजह से DP पोर्ट की वजह से जो है ये क्रिएटिव वर्क करते हैं। मल्टी डिवाइस अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर जो है BenQ आपको आगे नजर आएगा। सैमसंग जो है विजियर लेजेसी प्लस गेम मोड की वजह से ओल्ड पीसीज में और बेसिक गेमिंग के लिए बेहतर होने वाला है। ब्राइटनेस और रिस्पांस जो है टाई है बिल्कुल भी। 2026 प्रेडिक्शंस की बात करें तो BenQ फर्मवेयर से 120 हर्ट्ज अनलॉक पॉसिबल हो सकता है, जो एक बहुत बड़ी बात है BenQ की तरफ से जो है। और सैमसंग कलर वाइब्रेशन बेटर हो सकता है अपडेट के साथ में। बाकी BenQ लोडेड है फीचर से बिल्कुल भी। सैमसंग जो है स्ट्रीमलाइन पर है। बाकी ओवरऑल स्पेक्स की बात करें तो BenQ जो है 5 में 4.7 की रेटिंग लेकर के आता है, फीचर रिच है ये। बाकी सैमसंग की बात करें तो रिलायबिलिटी की वजह से थोड़ा 5 में 4.5 की रेटिंग लेकर के आता है, यानी कि सैमसंग रिलायबल रहने वाला है। रिलायबल तो BenQ भी है, लेकिन उसके अंदर फीचर भी बहुत ज्यादा मिल रहा है और सैमसंग थोड़ा सा फीचर में बेसिक हो जाता है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें, हेड टू हेड की बात करें तो 2025 टेस्ट पे बेस्ड है ये। 2026 में फर्मवेयर प्रेडिक्शन की भी हम लोग बात करेंगे। बाकी ऑफिस मल्टीटास्किंग की नजर से अगर हम लोग देखें तो दोनों ही फुल HD बिल्कुल क्रिस्प टेक्स्ट आपको दिखाई देने वाले हैं। एक्सेल मल्टी सीट्स जो है बिग वर्क स्पेस में आपको दिखाई देगा, क्योंकि 24 इंच बहुत होता है बेसिक वर्क पे काम करने के लिए। 100 हर्ट्ज जो है स्क्रॉलिंग बिल्कुल फ्लूइड होने वाला है, टाई रहने वाला है। वेब जूम कॉल्स वगैरह बिल्कुल स्मूथ होने वाले हैं। ब्राइटनेस जो है 250 निट्स की होने वाली है, तो इंडोर यूज के लिए ही सही रहने वाला है। ब्राइट रूम में थोड़ा सा एवरेज रहेगा, यानी कि जहां पर लाइट बहुत ज्यादा है वहां पर एवरेज होगा। कलर की बात करें तो BenQ 99% sRGB से फोटोशॉप एडिटिंग्स वगैरह जो है वाइब्रेंट होंगे। एक्यूरेट कलर आपको मिलेगा। रेड ग्रीन जो है डिजाइनर्स के लिए बिल्कुल भी एक्यूरेट मिलने वाला है। सैमसंग के अंदर भी जो है 99% sRGB है, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली वास्ट हो सकता है। 2026 के कैलिब्रेशन अपडेट से जो है मैच कर सकता है, लेकिन अभी जो है लाइट के अंदर थोड़ा सा ये जो है डल दिखाई देता है प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो। बाकी गेमिंग के दौरान अगर हम लोग बात करें तो 100 हर्ट्ज प्लस 5 ms का रिस्पांस टाइम है। तो CS:GO में जो है लो सेटिंग पर 1080p के अंदर जो है BenQ 125 FPS देगा। मीडिया सिंक टियर फ्री रहने वाला है। स्पीकर ऑडियो इमर्सिव जो है आपको दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपके पास हेडफोन नहीं है आप उससे जो है काम चला सकते हैं। बाकी सैमसंग जो है 120 FPS देगा। बाकी फोर्टनाइट मीडियम सेटिंग के अंदर BenQ के अंदर 85 FPS मिलेगा और सैमसंग के अंदर जो 80 FPS देगा। यहाँ पर लगभग टाई होने वाला है। बाकी आई केयर के अंदर BenQ आई सेफ हार्डवेयर प्लस लो ब्लू लाइट प्लस 10 हर्ट्ज का जो है स्ट्रेन बिल्कुल फ्री रहने वाला है। कोई स्ट्रेन नहीं, 10 घंटे तक 10-12 घंटे तक काम करते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको जो स्ट्रेन आने वाला नहीं है। सैमसंग आई सेवर एडजस्टेबल रहने वाला है। कस्टमाइज करके अगर आप ब्लू लाइट यूज करना चाहते हैं तो सैमसंग यहाँ पर बेटर रहने वाला है। बाकी हीट पावर सेम रहने वाला है, साइलेंट है बिल्कुल भी। बाकी दिसंबर 2025 रिव्यूज के अकॉर्डिंग जो है BenQ को 5 में 4.4 की रेटिंग मिलती है। 3000 से प्लस लोगों ने रेटिंग किया है। वहीं पर सैमसंग में 5 में 4.3 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर 6000 से ज्यादा लोगों ने इसको रेटिंग दिया है। BenQ के अंदर कलर बिल्कुल भी पॉप करता है। सैमसंग जो है स्मूथ वैल्यू देता है। 2026 में BenQ AI ब्राइटनेस ऑटो से जो है एज देगा। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो है BenQ क्रिएटिव गेमिंग के लिए 5 में 4.8 की रेटिंग लेकर के आ रहा है। बाकी सैमसंग जो है ऑफिस और बेसिक वर्क के लिए 5 में 4.6 की रेटिंग लेकर के आ रहा है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी फीचर के अंदर BenQ जो है बिल्ट इन स्पीकर है, जो एक्स्ट्रा फीचर लेकर के आ रहा है। दो इसके अंदर 1 वाट का स्पीकर मिलते हैं स्टूडियो कॉल्स मूवीज वगैरह के लिए। हैंडी है। बाकी क्लियर लो वॉल्यूम में बिल्कुल भी क्लियर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई केयर आई सेफ सर्टिफाइड है। हार्डवेयर सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। लो ब्लू लाइट प्लस मल्टीपल मोड्स के अंदर आराम से यूज कर सकते हैं। पोर्ट जो है ड्यूल HDMI प्लस DP मल्टी इनपुट या लैपटॉप प्लस कंसोल प्लस PC सभी को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे इसको बहुत ही अलग बना देते हैं। वहीं पर सैमसंग की बात करें तो यहाँ पर जो है -पोर्ट सिंगल HDMI है प्लस VGA है। ये ओल्ड हार्डवेयर के लिए सही है। OSD के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर BenQ एडवांस sRGB मोड आपको देता है, यानी कि मीडिया
एलियास सिंह टॉगल 2026 का एआई प्रीसेट्स भी आपको मिल जाएगा। वहीं पर सैमसंग में बेसिक आपको मिलता है, गेम मोड मिलता है, आई सेवर लेवल मिलता है। बाकी वॉल माउंट दोनों के अंदर वैसा इजी है बिल्कुल भी। BenQ के अंदर 100x100 वाला मिल रहा है और सैमसंग के अंदर 75x75 वाला मिल रहा है। बाकी USB हब दोनों के अंदर किसी में भी नहीं है। ओवरऑल फीचर की बात करें तो BenQ के अंदर 5 में 4.7 की रेटिंग मिल रहा है एर्गो और स्पीकर वगैरह के वजह से। बाकी सैमसंग के अंदर 5 में 4.3 की रेटिंग मिल रहा है गेम मोड सिंपलिसिटी की वजह से। बाकी प्राइस एंड वैल्यू और प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो दिसंबर 2025 में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 2026 में भी यही प्राइस लगभग स्टेबल रहने वाले हैं। BenQ जो है आपको 7,890 रुपए से लेकर के 9,490 रुपए तक देखा गया है और सैमसंग S3 जो है 7,099 रुपए से लेकर के 8,499 रुपए तक देखा गया है। वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर हम BenQ की बात करें तो फीचर जस्टिफाई करता है। अगर 1,000 रुपीज महंगा है तो ये प्रीमियम भी है और फीचर भी आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर 1,000 रुपए महंगा BenQ मिल रहा है तो अगर बजट का उतना इशू नहीं है तो आपको BenQ की तरफ जाना चाहिए। बाकी सैमसंग जो है यहाँ पर बिल्कुल प्योर एफोर्डेबल है, बजट बहुत ही टाइट है तो बिल्कुल भी आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी अगर हम प्रोस की बात करें यहाँ पर तो BenQ यहाँ पर स्पीकर आपका प्लस हो जा रहा है, DP पोर्ट प्लस हो रहा है। कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर प्राइसिंग थोड़ा सा हाई रहता है। बाकी अगर हम सैमसंग की बात करें इसके प्रोस की तो चीपर है काफी, मतलब कि सस्ता है, करीब 1,000-1,500 रुपए के आसपास में सस्ता मिलता है, जो कि बजट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर बहुत वैल्यू रखता है। बाकी VGA है जो कि लेजेसी ओल्ड अगर पीसी आपके पास में है तो उसके लिए एज देता है। गेम मोड इसके अंदर मिलता है। कॉन्स की बात करें तो पहला कॉन्स तो इसके अंदर स्पीकर नहीं है। रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो BenQ के अंदर 5 में 4.7 की रेटिंग मिलता है और सैमसंग को जो है 5 में 4.5 की रेटिंग मिलता है ओवरऑल। तो दोस्तों फर्क क्या है, तो BenQ जो है कलर स्पीकर के लिए जो है प्रीमियम फील आपको लेकर के आएगा। सैमसंग जो है प्राइस लेजेसी पोर्ट के लिए जो है बेसिक है बिल्कुल भी। किसी कौन सा लेना चाहिए तो क्रिएटिव वर्क करना है, ऑफिस के लिए लॉन्ग हर्स तक यूज करना है, यानी कि लंबे समय तक अगर मॉनिटर के आगे बैठे रहना है तो आपके लिए BenQ सही है। बाकी बजट गेमर है, स्टूडेंट है, ओल्ड पीसी आपके पास में है तो सैमसंग का VGA जो पोर्ट है ये आपको एज देगा तो आपके लिए सही रहेगा। टाइट बजट है बिल्कुल भी, 8,000 के अंदर ही लेना है तो सैमसंग आप ले सकते हैं। 2026 में BenQ जो है फर्मवेयर अपडेट की वजह से जो है एज देने वाला है। मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो थोड़ा सा बजट अगर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो BenQ आप ले लो। वर्सेटैलिटी के लिए अंडर 9,000 के अंदर बहुत ही बेहतर हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।